हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10th में। और उसी में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है 1/a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। इसको सॉल्व करना है। क्या करना है बच्चों? सॉल्व करना है। हम लोग को x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। साथ में एक कंडीशन अप्लाई है, a प्लस बी डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a प्लस बी की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है। यहाँ पर एक कंडीशन और भी होनी चाहिए, x डज नॉट इक्वल टू 0। x जो है 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 हो गया तो 1/0 हो जाएगा, तो इन्फिनाइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। आज हम 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, वो चाहे किसी बोर्ड से हो, CBSE से, यूपी से या अदर बोर्ड से भी, तो ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए। ठीक है, तो देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करेंगे। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जब भी आप लोग को इस टाइप में क्वेश्चन आ जाए, जैसे यहाँ पे 1 2 3 लिखे, यहाँ पे सिंगल टर्म लिखा है, लेकिन ABX लिखा तो यहाँ पे भी ABX ही लिखा हुआ है। वो बात अलग है, ये अलग अलग लिखे हुए, ये एक साथ लिखे हुए हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि x निकालना। सोचिए बच्चों, निकालना क्या है? x निकालना है। तो x को एक तरफ कर लीजिए बच्चों यहाँ पे, मतलब कि कैसे, देखिए समझिए, 1/a प्लस b प्लस x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। समझ में आया बच्चों? मतलब ये वाला x को हमने इस तरफ कर लिया बच्चों यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से फायदा क्या होगा कि भाई यहाँ पे 2 टर्म हो गए, इधर भी 2 टर्म हो गए। जरूरी नहीं कि आपको x को ही भेजना है। हमने x को इसलिए भेजा है बच्चों क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को एक तरफ कर ले रहे हैं। आप चाहे तो a को भी भेज सकते हैं, b को भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x को भेजेंगे तो ईजी रहेगा बच्चों आप लोग के लिए। ठीक है, तो अब देखिए एलसीएम लेना है आप लोग को। यहाँ पे क्या लेना बच्चों? यहाँ पे एलसीएम। कितना एलसीएम आएगा कोई बताएगा बच्चों? एलसीएम आएगा a प्लस बी प्लस एक्स, ये, और इनटू में क्या आएगा बच्चों? x। ठीक है, तो ये x कहाँ जाएगा बच्चों? यहाँ पर x माइनस ये कहाँ पर जाएगा? यहाँ पर जाएगा। ओके बच्चों, ब्रैकेट क्यों लगाया? कि बाहर माइनस था बच्चों, राइट है। अब समझिए यहाँ पे इतना आ गया बच्चों। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे। कितना एलसीएम आएगा? a और b, तो b कहाँ जाएगा? यहाँ पर, तो b। यहाँ पर क्या जाएगा बच्चों? a। एक्चुअली में होता क्या, जब हम लोग एलसीएम लेते हैं ना, तो ये चीज इससे कट जाती है और ये बचता, तो ये, तभी मैं कह रहा हूँ ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा बच्चों। ठीक है, क्रॉस होके जाएगा। और एलसीएम लेना तो बहुत ही ईजी, जैसे ये लिखा तो ये और ये है, तो ये ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि इसके अंदर 3 टर्म्स थे। यहाँ सिंगल टर्म है तो ब्रैकेट नहीं लगाना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, आप समझिए। अब इसको ओपन करिए। जैसे ओपन किया तो माइनस का a हुआ, माइनस का b और ये माइनस का x, अपॉन में a प्लस बी प्लस एक्स इंटू में x इक्वल टू में b प्लस a अपॉन में a भी। ठीक है, इतना आ गया। अब इस x से x क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा बच्चों, कट जाएगा बच्चों। देखिए ध्यान से, ये प्लस का है, किसका? माइनस है, तो कट जाएगा। माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा? a प्लस का बचेगा और b भी क्या बचेगा? प्लस का। अब माइनस कॉमन क्यों लिया? क्योंकि इस तरह भी b प्लस a लिखा है, इसलिए कॉमन ले लिए। ठीक है, x b प्लस a। समझिए ध्यान से बच्चों, पहले ये ओपन किया तो माइनस में होगा सभी बच्चों, साइन अंदर, ये प्लस था, ये माइनस था। अब इसमें माइनस, इसमें माइनस, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा? a प्लस बी। कॉमन ले लिया क्योंकि ये दोनों सेम है। अब ये दोनों कट जाएंगे। कट इसलिए जाएंगे क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू जो है वो 0 नहीं है, क्योंकि अगर 0 होती तो ये कटते नहीं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे? इससे कट जाएंगे। तो यहाँ क्या बचा? माइनस का 1, 0 नहीं 1 बचता है बच्चों। यहाँ पे क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 1/ab। ठीक है, चलिए देखिए, अब क्रॉस करेंगे। क्रॉस का मतलब था क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इंटू इसमें, इसका इंटू इसमें। ठीक है, तो इसका इंटू पहले मैं लिख ले रहा हूँ, यहाँ पे आएगा बच्चों, तो आगे लिख ले रहा हूँ, आगे इधर शुरुआत में। इसका इंटू इसमें करेंगे तो इसको आगे लिख ले रहा हूँ मैं, क्या? a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स। आगे से लिखा बच्चों, एक्चुअली में सब प्लस में है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को x निकालना है तो इसलिए आगे लिख लिया इसको। अब इसका इंटू इसमें करेंगे तो क्या आएगा? इक्वल टू लगाइए पहले यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का a भी आ जाएगा बच्चों।
इसका इंटू यहाँ पर हुआ तो ये आ गया, और ए बी का इंटू 1 में हुआ तो कितना आ गया, ए बी आ गया, ओ बी किसका, माइनस का आ गया। अब इंटू करिए, देखिए बच्चों x का इंटू एक्स में करिए पहले तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, x का इंटू बी में करिए तो कितना लिखेंगे bx, x का इंटू ए में करिए तो कितना लिखेंगे ax, और इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का ab इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे 0। आगे सब बच्चों को फिर देखिए यहाँ पे x का इंटू ए में तो x का इंटू एक्स में किया पहले मैंने, अच्छा x का इंटू पहले a में क्यों नहीं किया, क्योंकि भैया पहले हमें चाहिए क्वाड्रेटिक मतलब बड़ी पावर, तो x का इंटू एक्स में कर लिया हमने पहले यहाँ पे, ठीक है, फिर x का b में कर लिया, फिर x का a में कर लिया, ओके। तो ये बन जाएंगे दो दो के ऐसे पेयर बन जाएंगे। तो इसमें कॉमन क्या मिलेगा आपको, देखिए ध्यान से x मिलेगा, क्योंकि x यहाँ 2 बार है, यहाँ पर x 1 बार है, तो कॉमन मिल जाएगा x, तो यहाँ पे क्या बचेगा ओनली x, यहाँ पे प्लस b, क्योंकि x तो कॉमन चला गया, यहाँ x बचेगा, यहाँ b बचेगा। इसमें देखिए ध्यान से कॉमन क्या मिलेगा a, तो a देखिए यहाँ पे भी है, a यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा और प्लस b बचेगा, a चला गया है। अब देखिए ध्यान से ये दोनों चीजें सेम है, तो इनको भी कॉमन कर लीजिए, कॉमन करेंगे, कॉमन x प्लस बी मैंने यहाँ से कर लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा है x, यहाँ पे क्या बचा a इज इक्वल टू क्या बचा 0, ओके। अब ये फैक्टराइज हो गए बच्चों, तो इनको निकाल लीजिए, इनके सॉल्विंग मतलब रूट से वो निकाल लेते हैं। पहले ये लेंगे x प्लस बी इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का b, फिर ये ले लेंगे x प्लस ए इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस ए। बच्चों समझ में आया सब बच्चों को, बताइए आ गया सब लोग को अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, बताइए बच्चों। सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान दीजिए, जितने भी क्वेश्चन लगवाऊंगा सब आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए बच्चों, हर एक लाइन समझिए क्यों, ये क्यों बोझा गया, एलसीएम क्यों लिया गया, ये क्यों कट किया गया, ये क्रॉस क्यों किया गया, ये क्यों किया गया, हर में क्यों करिए बच्चों, तभी आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा अच्छे से बच्चों, है ना। जैसे मैंने बताया है क्यों इसे किया गया, इसमें कॉमन क्यों लिया, एलसीएम क्यों लिया, सब बताया मैंने बच्चों आप लोग को, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए आप सब लोग। अब देखते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, देन प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1। ट्रिग्नोमेट्री का एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में आ सकता है, लेकिन बच्चे सब फंस जाते हैं बच्चों, क्योंकि ये दे रखा है और प्रूव हम लोग को ये करना है। साइन कॉस में क्वेश्चन दे रखा है और प्रूव करना है टेन और कॉट में, ठीक है। तो समझिए बच्चों कैसे करेंगे यहाँ पे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू आप लोग को √3 दे रखा है और प्रूव करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो आप लोग यहाँ पे सबसे पहले इसको यहाँ पे लिखिए और सोचिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कि हमें लाना क्या है बच्चों, टेन और कॉट। तो टेन और कॉट जो बने वो बने हैं साइन और कॉस से, तो कहीं ना कहीं हम लोग टेन को साइन अपॉन कॉस, कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, बात सही है। टेन को क्या लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, कॉट लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, एलसीएम भी ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ऐसा लगा कि एलसीएम लेंगे तो स्क्वायर बनेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से, क्योंकि साइन अपॉन कॉस है, कॉस अपॉन साइन है, तो उल्टा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं दोनों पे स्क्वायर आ जाएंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। तो हम लोग भी क्या करेंगे यहाँ पहले स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, आया इतना, ठीक। तो क्या लिखेंगे इसको बताइए, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा √3 का कितना होता है 3, ठीक है बच्चों। इसकी वैल्यू कितनी होती है सब बच्चों को मालूम होगी, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। 1 को इस साइड भेज देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 1, ठीक है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा
इक्वल टू 3 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, प्लस था तो माइनस आ गया और सब्ट्रैक्ट कर दिया 2। क्या ये 2 से 2 कट जाएगा? हाँ कट जाएगा, काट दीजिए। 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना आ गया बच्चों? 1 आ गया। लेकिन हमें ये तो लाना ही नहीं ना, हमें लाना है tan प्लस कॉट। तो हमने क्या सोचा फिर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऐसे लिखते हैं और 1 को ना चेंज करते हैं। 1 को हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, लिख दीजिए बच्चों यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। अब इसको अपॉन में भेजिए बच्चों, अपॉन में भेज दीजिए बच्चों। तो यहाँ अपॉन में भेजेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और क्या लिखेंगे यहाँ बच्चों बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अलग अलग डिवाइड करिए बच्चों, अलग डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और यहाँ बताइए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक साइन से एक साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। एक साइन तो बचेगा ना यहाँ पे, तो लिख दीजिए साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक कॉस बचेगा। अब बताइए बच्चों साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों? अब इसको आगे लिख रहे हैं बच्चों, ठीक है, इसको आगे लिख रहे हैं, tan थीटा होता है। और कॉस अपॉन साइन क्या होता है बच्चों, कॉट होता है बच्चों। इक्वल टू में क्या है, 1 चल रहा है। इसको आगे लिखा है, इसको पीछे लिख दिया। तो समझ में आया सब बच्चों को कैसे लगाया क्वेश्चन यहाँ पे? तो ये मैंने आज 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों बताए, इनको लगा लीजिए। और कोई भी आप लोग के पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप भेज सकते हैं बच्चों, ठीक है, मैं उसको लगा के बता दूंगा बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। और फिलहाल अभी हम पढ़ रहे थे ट्राइंगल बच्चों, तो ट्राइंगल की क्लास बच्चों नेक्स्ट क्लास होगी बच्चों। ट्राइंगल में जो आगे क्वेश्चन बच्चे उनको लगवा देंगे बच्चों, ठीक है। और ट्राइंगल के बाद हम सोच रहे हैं क्या स्टार्ट करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करें, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, तो उसको मैं स्टार्ट करूंगा बिल्कुल बेसिक से बच्चों, एक एक चीज़ बता के चलूंगा जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में और ट्रायंगल पढ़ेंगे बच्चों। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों, ट्रायंगल्स पढ़ेंगे और फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और बाद में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता देंगे बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच।